Good morning, students, and today discuss the next topic is Heisenberg uncertainty principle. And this principle is the based on the quantum mechanics model. Quantum mechanics models explain the dual nature of the matter, and matter have two type nature. One is the particle nature, and second one is the wave nature. And in previously in quantum mechanics model part discussed about the de Broglie. उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के पार्ट आता हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो इंपॉर्टेंट भी है हमारे। एक्चुअली में अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ईटीसी। सबसे पहला स्टूडेंट जो इसका एप्लीकेशन है या लिमिटेशन हम मान सकते हैं वो क्या है कि ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही काम करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया है कि जो इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, ऐसा क्यों है? क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता क्या? या प्रोटॉन बाहर आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए? तो इन सब बातों का जो डिस्कशन निकला वो निकला है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता क्या है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स होते हैं मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। लगभग इनकी जो स्पीड है, ऑलमोस्ट जो स्पीड है वो कितनी है? ये मानिए आप स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इस प्रिंसिपल को कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई किया गया तो वहां देखा गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वहां पर वेलोसिटी आ रही है पार्टिकल की, जो कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स एंड एनी पार्टिकल्स मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करी गई। वो कैलकुलेट करने के बाद देखा कि वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा आ रही है, तो इट इज अ इम्पॉसिबल। तो हम देखते हैं अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो देखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ और मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि एक ही पार्टिकल के एक ही टाइम के अंदर एनी पार्टिकल इन एनी पर्टिकुलर टाइम कैन नॉट बी एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ। यानी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो एक ही टाइम के अंदर हम उसकी पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी जरूर रहेगी, जिसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं अनसर्टेनिटी। यानी कि सर्टेनली न एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी एक्यूरेट मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कैसे? अगर हम बात करें न्यूक्लियस की स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, तो मास है तो क्या आ गया? मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट से क्या डेवलप हो जाएगा? वेलोसिटी। तो m × v क्या बन गया? मोमेंटम। इसमें मोमेंटम बन गया हमारा। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक मोशन में मूव कर रहा है लगातार। अब हम अगर चाहें इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने यहां पर एक पॉइंट x ले लिया, एक पॉइंट y ले लिया, एक पॉइंट z ले लिया। इलेक्ट्रॉन लगातार एक सर्कुलर मोशन पर मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, और ऐसे जैसे मेरा मार्कर चल रहा है ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी आप इंक्रीज करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी, उस कंडीशन में हमें एक्यूरेट वेलोसिटी और एक्यूरेट पोजीशन को एक साथ कोरिलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अब तो पता चल रहा है कि हम एक्स पॉइंट पर हैं, फिर हम कहाँ हैं? वाई पॉइंट पर, फिर कहाँ हैं? जेड पॉइंट पर। लेकिन जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो इस पोजीशन को आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे, या वेलोसिटी मेजर कर पाएंगे तो पोजीशन नहीं मेजर कर पाएंगे। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली समझे, एक फैन जो मूविंग पोजीशन पे है तो उसकी जो तीनों जो होती हैं पैन्स होती हैं, उन पैन्स को आप क्या कर सकते हैं? एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। वही कंडीशन सेम यहां पर है, लेकिन वहां क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक है, तो आप थोड़ा बहुत मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा डेल्टा x, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू मोमेंटम
इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो ना इक्वल टू लिया है, यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं ऐसे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट। और अगर हम और एक तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमने मोमेंटम को ओपन कर दिया। अब इसमें क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होता है, तो मास पर हम यहाँ डेल्टा या डेल नहीं यूज कर सकते, बिकॉज मास इज द कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो डेल्टा इज द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी इज द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड एच अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट। इसमें ये हमारा एक फॉर्मूला अनसर्टेनिटी के लिए बन जाता है। अब इसमें जब हमने इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, इलेक्ट्रॉन की हमने पोजीशन निकाली, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी स्पीड की वेलोसिटी से ज़्यादा आती है, और जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका पूरा बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ भी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी यूज इन द डेली लाइफ या कैन बी यूज इन द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या आप इसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए कोई इसका सिग्निफिकेंस है? तो दिस प्रिंसिपल हैव नो सिग्निफिकेंस अबाउट मैक्रोस्कोपिक या लार्ज पार्टिकल्स, यानी जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे वहां पर ये प्रिंसिपल हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, डेल्टा एक्स रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी, ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स।